हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का पेपर जो कि आज ही हुआ है। आज 1 मई को एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हम एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में पूछे गए जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 60 प्रश्न जीके सेक्शन से आए हुए थे, तो हम 60 प्रश्न को जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है द ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज फाउंड इन। तो आपको बताना है ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ पाया गया था। तो ये है दोस्तों बिहार में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बिहार में जो बराबर केव्स हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है मिल्क शुगर इज। तो आपको बताना है मिल्क शुगर को क्या कहा जाता है। तो मिल्क शुगर जो होती है उसको कहा जाता है लैक्टोज। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। लैक्टो कहा जाता है मिल्क शुगर को। अगला है इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। तो आपको बताना है इको कैसे प्रोड्यूस होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रेजोनेंस या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो दोस्तों जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के, यानी कि हाउस ऑफ पीपल। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है हु कैन अपॉइंट ए जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो दोस्तों कौन अपॉइंट करता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। प्रेसिडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हु कॉइंड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो दोस्तों जो स्लोगन दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला है महात्मा गांधी बात रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ नेशन फर्स्ट बाय। तो दोस्तों महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो दोस्तों ये कहा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं शेयर करता है किसी के साथ। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो दोस्तों जो नेशनल गर्ल डे है, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला प्रश्न है वेयर नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड एट। तो यहाँ पर पूछा गया था आपको जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है एनडीए वो कहाँ है, तो वो है खड़कबासला में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खड़कबासला। अगला है द रिटायरमेंट एज फॉर हाईकोर्ट जज इज। तो आपको बताना है हाईकोर्ट जज की जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी होती है। तो ये होती है 62। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 62 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है हु इज़ नॉन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है टेसी थॉमस को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला है टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाय। तो दोस्तों टाइड जो है वो ज्वार भाटा किस कारण आता है। तो दोस्तों ये है ग्रेविटेशनल फोर्स सन एंड मून। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कॉमन साल्ट इज। तो कॉमन साल्ट जो साधारण नमक है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, NaCl को। अगला है केमिकल विनेगर इज। तो आपको बताना है जो केमिकल विनेगर है वो किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एसिटिक एसिड को। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, एसिटिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला है वो है CH3COOH। अगला है बीच इज ए सोशल इंसेक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सोशल इंसेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आंट इसका सही आंसर हो जाएगा। आंट जो है वो एक सोशल इंसेक्ट है। अगला प्रश्न है द ओरिजिनल नेम गिवन टू द फॉलोअर ऑफ महावीरा। तो दोस्तों यहाँ पर जरा थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है द फेमस चतुर्भुजा टेम्पल एट खजुराहो बाज बिल्ट बाय। तो दोस्तों जो फेमस चतुर्भुज टेम्पल है खजुराहो में ये बनाया गया था यशोवर्मन के द्वारा। आपने याद रखना है, यहाँ पर जरा ब्लर हो गया है, यशोवर्मन के द्वारा बनाया गया था जो चतुर्भुज का टेम्पल था। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग एम्परर टॉम्ब इज
आउटसाइड इन इंडिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन से मुगल बादशाह का जो मकबरा है वो भारत के बाहर है। तो दोस्तों जो जहांगीर है उसका मकबरा बाहर है, इसका जो मकबरा है वो है लाहौर में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ। तो इंडिया दोस्तों किसके निर्यात में लीड करता है, तो वो है माइका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माइका। पूरे दुनिया का 60% माइका जो है वो भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है। अगला है द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है एशिया। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, एशिया। अगला है हु डिस्कवर्ड द फिनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना था किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो ये किया गया था हेनरी बेकलर के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हेनरी बेकलर। अगला है वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल लाइन ओपन इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज़। यहाँ पर पूछा है वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल लाइन, तो ये ओपन हुई है दोस्तों शंघाई में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चीन के शंघाई में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है विच डिजर्ट नॉन फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रिसेंटली विटनेस्ड स्नोफॉल। तो दोस्तों कौन से रेगिस्तान को जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, सहारा डिजर्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। अगला है वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट इज सेट टू बी लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो दोस्तों यह लॉन्च की गई थी दुबई में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, दुबई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 फरवरी। अगला है रेनकोजी टेम्पल इज न्यूज इन रिसेंटली। तो आपको बताना है दोस्तों रेनकोजी टेम्पल इज इन न्यूज इन कनेक्शन विद नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेयर इज टेम्पल लोकेटेड। तो दोस्तों जो ये रेनकोजी टेम्पल है ये कहाँ है, ये है टोक्यो जापान में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था। अगला है हु वॉन द ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन्स सिंगल 2022। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो वुमेन्स का सिंगल खिताब है ये जीता गया है एशले बार्टी के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों यह एक टेनिस कप टूर्नामेंट है। अगला है विच ऑथर ट्रांसलेटेड हिंदी नॉवेल टॉम्ब ऑफ सैंड हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो दोस्तों इसको जो ट्रांसलेटेड किया गया है वो है गीतांजलि श्री के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गीतांजलि श्री। अगला है नाटो स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों काफ़ी न्यूज़ में था नाटो, तो इसकी जो फुल फॉर्म पूछी गई है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना करी गई थी 1949 में। तो आप कमेंट करके बताएं दोस्तों वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं। अगला है इरावती इज एंशिएंट नेम ऑफ रिवर। इरावती जो है दोस्तों वो है किसका नाम है, ये है रावी नदी का पुराना नाम। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रावी। अगला है गोविंद सागर लेक इज रिलेटेड टू रिवर। तो दोस्तों गोविंद सागर जो लेक है ये संबंधित है सतलुज से। ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, सतलुज रिवर पर बनाई गई है गोविंद सागर लेक। कहाँ है दोस्तों, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रासर लेक इज लोकेटेड। तो दोस्तों प्रासर लेक जो है वो कहाँ है, वो है मंडी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मंडी। अगला है पीर पंजाल इज फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालयाज। दोस्तों पीर पंजाल जो है ये जो रेंज है मुख्यतः चंबा जिले में लगती है और ये लेसर हिमालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है स्पीति इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर ऑफ एचपी। दोस्तों स्पीति जो है वो सहायक रिवर है सतलुज की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कहाँ बहती है ये, लाहौल स्पीति जिले में। अगला है चैडविक वाटरफॉल इज लोकेटेड इन नियर विच प्लेस इन एचपी। चैडविक वाटरफॉल जो है वो लोकेटेड है दोस्तों समर हिल शिमला में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समर हिल। अगला है जयंती माता टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो जयंती माता का जो मंदिर है दोस्तों ये है कांगड़ा जिले में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कांगड़ा। अगला प्रश्न है जोरना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो जोरना मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है चौपाल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर इन लाहौल इन एचपी बॉज। तो उदयपुर है दोस्तों इसका जो पुराना नाम था वो था मृकुल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एचपी जीके के काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। द राइटर ऑफ द बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति इज। तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो हैं एपीएफ हार्डकोट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो सुकेती जो फॉसिल पार्क है दोस्तों ये है सिरमौर जिले में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिरमौर जिले में। अगला है व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर एंड डिलीवर्ड ए स्पीच। तो दोस्तों महात्मा गांधी धर्मपुर आए थे 1939 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा और वहाँ पर इन्होंने अपनी स्पीच दी थी। अगला है हु टुक पोजेशन ऑफ द बुक्स ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गोट दैम ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन। तो दोस्तों जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था तो वो आया था और ज्वालामुखी मंदिर से काफ़ी पुस्तकें ले गया था और उसने दोस्तों ये जो पुस्तकें थी इसको पर्शिया में कन्वर्ट करवाया था और जो कन्वर्ट करी गई थी वो इजुद्दीन खालिद खानी के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है मारकंडा खड्ड फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो दोस्तों जो मारकंडा रिवर है ये फ्लो करती है, तो ये फ्लो करती है दोस्तों सिरमौर में, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों बिलासपुर में भी करती है लेकिन सिरमौर में ज़्यादातर इसका हिस्सा बहता है। अगला है नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो नाको लेक जो है ये है किन्नौर जिले में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग टोन्स डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। इनमें से कौन सा जो शहर है वो शिवालिक हिल्स में नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मनाली जो है दोस्तों ये नहीं पड़ता है शिवालिक हिल्स में। अगला है कैटल ब्रीडिंग फार्म इज नॉट लोकेटेड एट। तो कहाँ पे आपको बताना है जो पशु प्रजनन केंद्र नहीं है। तो दोस्तों पशु प्रजनन केंद्र जो नहीं है वो है पालमपुर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हु फाउंडेड द स्क्वेत स्टेट। स्क्वेत स्टेट की स्थापना करी गई थी वीरसेन के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और दोस्तों अजबर सेन जो था इसके द्वारा मंडी शहर की स्थापना करी गई थी और गिरिसेन जो है इसके द्वारा क्योंथल स्टेट की स्थापना करी गई थी। अगला है थाना प्लोन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये है थाना प्लोन जो प्रोजेक्ट है वो है मंडी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मंडी। अगला है हु रोड द बुक HP इट्स शेप एंड स्टेट। तो ये लिखी गई है दोस्तों वाई.एस. परमार के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाई.एस. परमार। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन चंबा। तो इनमें से कौन सा वाटरफॉल चंबा में नहीं है, तो वो है राहला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि ये है दोस्तों मनाली में। अगला है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के वो थे पंडित पद्मदेव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल और स्पीति के बीच में जो पास लाई करता है वो है कुंजुमला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कालका शिमला रेलवे लाइन वाज इनॉग्रेटेड इन द ईयर। तो दोस्तों जो कालका और शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ था ये हुआ था 1903 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट। तो दोस्तों जो हो हिमाचल प्रदेश में सॉइल टेस्टिंग लैब हैं वो सभी जिले में हैं लाहौल स्पीति को छोड़कर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति। अगला है विच मोनेस्ट्री इज आल्सो नोन एज अजंता ऑफ हिमालयाज। अजंता ऑफ हिमालयाज जो है वो कहा जाता है टाबो को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टाबो मोनेस्ट्री। अगला है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा इन HP। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम स्पीकर थे वो थे पंडित जयवंत राम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंडित जयवंत राम। और जो शीला कौल थी यह महिला राज्यपाल थी पहली। अगला है हिमाचल प्रदेश बीट विच स्टेट टू लिफ्ट मेडन विजय हजारे टाइटल। तो हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है तमिलनाडु को हराकर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला जिले की जो हाईएस्ट पर्वत चोटी है वो है चांसल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएं चांसल पर्वत चोटी से कौन सी रिवर निकलती है। अगला है सलूनी मेज टू गेट GI टैग इट इज़ फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो दोस्तों सलूनी के जो मक्का है उसको GI टैग मिला है और ये जो है सलूनी जो है दोस्तों ये है चंबा जिले में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंबा। तो दोस्तों HP हाईकोर्ट क्लर्क का जो GK सेक्शन है वो सॉल्व हुआ है, 60% GK के पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।